आपका जो वर्थ है ना वो इससे नहीं डिटरमिन होता है आप किस कंट्री में है, आप किस जॉब में है, किस क्या सैलरी क्या ले रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका वर्थ इससे मैं समझता हूँ कि इससे डिटरमिन होता है कि आपका कंट्रोल कितना है अपने थॉट्स, ये इससे आपका सेल्फ वर्थ डिटरमिन होता है। फिर वो कुछ भी हो, फिर वो छोटी से छोटी चीज क्यों ना आप करते हो, यू विल बी सेटिस्फाइड फॉर योर लाइफ। एंड मुझे नहीं लगता है कि लाइक कुछ लोग पैसे के पीछे भागते हैं। लाइक आई डोंट कंसिडर दैट पर्सन सक्सेसफुल हु हैज गॉट millions and millions of pounds, but sometimes those people are so poor that all they have got is money. मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारे साथ एक बेहद ही इम्प्रेसिव शख्स है और ये बात करेंगे। ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ साइकियाट्रिस्ट, ही डिड हिज MBBS फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू and then he went on to Oxford University to do his Oxford postgraduate psychiatry course. और अभी ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं इन क्लिनिकल रिसर्च एजुकेशन एंड लीडरशिप फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज. ही इज मेंबर रॉयल कॉलेज ऑफ साइकियाट्रिस्ट. ही हैज बीन अ यूथ आइकन. ही हैज रिसीव्ड द यूथ आइकन अवार्ड 2015. इन्होंने न्यूरो साइंस चैंपियन रहे हैं ये 2019 में. ही वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर ऑस्कर ऑफ medicine. There is so much more, to his credit, and I'm so pleased to welcome Dr. Shah. Thank you so much, Dr. Shah, for accepting the invite. Thank you very much, Dr. Faraz. I'm so delighted to be on your show. You're absolutely, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, मैंने आपके सोशल मीडिया फॉलो करता हूँ, and like I told you before, आपकी जो विजडम जो आप छोटे छोटे इन उन बाइट साइज वीडियोस में देते हैं, बहुत ही उम्दा होते हैं, बहुत ही मजेदार. एंड द फीलिंग इज म्यूचुअल. डॉक्टर शाह, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ काफी अरसे से और मैं देखता हूँ आप भी काफी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, डिस्पाइट ऑल द जो भी आपका बिजी शेड्यूल रहता होगा. सो मैं अपनी ऑडियंस का ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सीधा ही आपके पहले सवाल पे आऊंगा. Psychiatrist, I'm sorry if I'm not pronouncing it right, और साइकोथेरेपिस्ट में क्या डिफरेंस है और एक साइकियाट्रिस्ट क्या करता है, इससे शुरू करते हैं. शुक्रिया, आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये पूछा, क्योंकि ये सवाल हर एक के दिमाग में रहता है कि किसके पास जाए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो. साइकियाट्रिस्ट, जैसे आपने कहा, एक मेडिकल डॉक्टर होता है जिसने MBBS किया होता है और उसके बाद एक ट्रेनिंग की होती है साइकियाट्री में. साइकियाट्री क्या होती है? डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या मेंटेनिंग द वेल बीइंग ऑफ अ मेंटली अनवेल पेशेंट. जिस भी इंसान को, कोई भी इंसान हो सकता है जिसको दिमाग की कोई सी भी बीमारी हो, जहन की बीमारी मैं कहूँगा, तो उसको ट्रीट करने, डायग्नोज ट्रीट करने का जो डॉक्टर होता है उसको साइकियाट्रिस्ट कहते हैं. तो और साइकियाट्रिस्ट जो है ना, ये एक मॉडल फॉलो करते हैं, उसको कहते हैं बायो साइको सोशल मॉडल. बायो में आती है दवाई देनी है, किसी को मेडिकेशन देनी है, और या कुछ लोगों के लिए न्यूज होगी कि फॉर एग्जांपल कुछ फिजिकल हेल्थ डिजीजेस जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म है, उसकी वजह से एंजाइटी हो जाती है, या हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है. तो हमारा काम ये होता है कि ये इस चीज को रिकॉग्नाइज करना थ्रू बायो. एंड देन फिर साइको में आता है कि साइकोलॉजिकल में हम या तो हम खुद से ही कोई टॉकिंग थेरेपी डिलीवर करते हैं, या अगर हमें लगता है कि केस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, उस टाइम हम साइकोथेरेपिस्ट के पास भेजते हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको बोलूंगा कि वो क्या कौन से प्रोफेशनल होता है. तो उसके बाद फिर अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं ना ही किसी की प्रॉब्लम बायोलॉजिकल है ना ही साइकोलॉजिकल है, ये तो पूरी की पूरी प्रॉब्लम सोशल है, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास हाउसिंग में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उस टाइम हम उनको एक अलॉट करते हैं सोशल वर्कर, या उनको कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं जहां पे वो जा सके और सोशल प्रॉब्लम सॉल्व कर सके. तो ये होता है साइकियाट्रिस्ट का रोल. तो उसके बाद होता है साइकोथेरेपिस्ट. वो एक ऐसा प्रोफेशनल है मेंटल हेल्थ फील्ड में जिन्होंने बैचलर्स मास्टर्स किए होता है साइकोलॉजी में या किसी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ टॉकिंग थेरेपी में, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है या साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी है, या कुछ लोगों ने तो इनमें PhD भी किया होता है. दैट्स व्हाई उनको भी आगे टाइटल होता है डॉक्टर वाला. बट दे डोंट हैव टू नेसेसरीली गो
टू अ मेडिकल स्कूल, उनको नहीं जाना पड़ता है, उनको बस वो स्पेसिफिक चीज के लिए उस चीज में वो माहिर होते हैं, बातें करने लोगों से कि लाइक जिसकी वजह से उनका जो जहनी प्रॉब्लम है दबाव है। वो सॉल्व कर सके इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, कुछ सेशंस होते हैं उनके बराबर। तो ये थोड़ी सी डिफरेंस है साइकाइट्रिस्ट में और साइकोथेरेपिस्ट में, और वो हमें एड करते हैं। लाइक समटाइम्स जब हमें कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं, कभी कभी डायग्नोसिस में भी वो हमें एड करते हैं, बिकॉज दे हैव देयर ओन वेज ऑफ टॉकिंग टू द पीपल। That's होप आई मेड इट beautiful क्लियर। answer। करेंगे एमबीबीएस के बाद यू हैव अ लॉट ऑफ फील्ड्स दैट यू ज्वाइन। आप मेडिसिन में जाते हैं, सर्जरी में जाते हैं, आप अलग आप ऑप्थो या और ऑर्थो, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं, आपको खुद इल्मियत है इस सब के बारे में। Why did you choose to be a psychiatrist? And was it something आप हमेशा चाहते थे psychiatrist बनना, कि अचानक से आपको ख्याल आया कि चलो ये भी पढ़ लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये अचानक का चीज नहीं था। इस जब मैं छोटा था, लाइक एग्जैक्टली 10th क्लास में, तो उस टाइम क्या हुआ था कि उस टाइम एक मान लीजिए एक आपको पता है कि 10th क्लास में बहुत सारे नोट्स होते हैं, 160 एसेज और सब कुछ मैंने कैलकुलेट किए थे, तो 160 थे वो। एंड मैंने कुछ 6-8 महीने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं था। तो उसके बाद मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरे टीचर्स थे, वो एक्सपेक्ट करते थे कि I'll grab one of the 20 positions in the state। तो उन्होंने मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस डाल दी मेरे ऊपर, और 1 मंथ बचा था टोटल। तो मेरा तो रोट लर्निंग के साथ उतना नहीं था, मुझे नहीं पसंद था वो चीज, बट आई हैड टू डू इट, गोल तो पूरा करना था वो चीज। तो सरप्राइजिंगली क्या हुआ कि मैंने अपनी बहन को बोला कि एक किताब है लाइब्रेरी में, हाउ टू डेवलप अ सुपर पावर मेमोरी, तो वो ले आना मेरे लिए, हैरी लॉरेन की, एग्जैक्टली। तो उसने बोला, वो भी परेशान हो गई कि इसका तो 10th का एग्जाम है, ये क्या वहां यहाँ की किताबें पढ़ने लगा है। तो उसने लाई बुक। तो अगले कुछ 7-8 दिन तक मैं वही पढ़ता रहा, क्योंकि बहन भी परेशान हो गई कि क्या कर रहा है। उसने घर वालों को नहीं बोला, बट ये क्या कर रहा है, इसको तो एग्जाम है। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू इज आई वाज शार्पनिंग द सॉ, क्योंकि मुझे पता थी कुछ तो चाहिए इसके लिए। सो उस टाइम मुझे पता चला कि लाइक उसके बाद those 160 essays and letters बहुत ही easily memorize हो गए। किसकी वजह से? Like I use that memory palace कहते हैं, जो कि आजकल Sherlock Holmes में दिखाते हैं, mind palace and all। तो वो चीजें मैंने use की, and I was able to grab that, like the last position, I 20th, but it wasn't too big। But उस टाइम मुझे पता चला कि if we work on our mental skills, अगर कोई भी चीज डेफिशिएंसी होती है, इफ यू वर्क ऑन दोज थिंग्स वी कैन डेवलप दैट। तो वहां से मेरा ब्रेन साइंस में थोड़ा बहुत जो है इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो तब से ही आगे जाके फिर मैंने सोचा कि ब्रेन साइंस में कुछ करूं। फिर थोड़ा फिर जब मेडिकल स्कूल में, मेडिकल कॉलेज में, तो उस टाइम पे आपको पता है कितना स्टिग्मा है। लाइक इफ यू टेल एनीवन एट दैट टाइम के यू वांट टू बी अ साइकियाट्रिस्ट, इवन योर पेरेंट्स और एनीवन, वो बोले क्या पागलों का डॉक्टर, ऐसे वाली चीजें यूज करते हैं। तो मैंने सोचा, मैंने उस टाइम चुप किया था। तो उस टाइम मैंने सोचा था नहीं मैं न्यूरोलॉजी करूंगा इंस्टेड। न्यूरोलॉजी लाइक ब्रेन के स्ट्रक्चर या पेरिफेरी में जो नर्व्स वगैरह उनकी डिसऑर्डर्स, दैट्स मोर एक्सेप्टेबल। मैंने 1 साल काम भी किया न्यूरोलॉजी में, एंड टू बी ऑनेस्ट वहाँ पे कुछ एक्साइटिंग चीजें हुई कि वहाँ पे पेशेंट्स आते थे हिस्टीरिया वाले। I don't know if you know about hysteria, जो कि उसको कन्वर्जेंट डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो इंसान को जो है अपना जो अंदर का डिस्ट्रेस है, हाँ, वो निकलना चाहता है बाहर, बट बिकॉज यू कैन नॉट से इट कि आप डिप्रेस्ड है या वो है, तो आपको एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। जो वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम असली प्रॉब्लम नहीं होती, वो होती है जहन की वजह से। फॉर एग्जांपल किसी को हेडेक्स हो जाते हैं बहुत ज्यादा, फिट्स आ जाते हैं, या एक साइड बॉडी का वीक हो जाता है। तो वहां पे मेरा ज्यादा इंटरेस्ट, वहां पे मैंने सोचा नहीं, आई डोंट वांट टू डू न्यूरोलॉजी, आई डेफिनेटली वांट टू डू साइकियाट्री। दैट वाज द पॉइंट आई डिसाइडेड। This is beautiful. And Dr. Shah, I want to understand what was the step-by-step process? एक तो हो गया कि आपका MBBS के लिए आपने CET क्लियर किया, और आजकल नीट होता है, सो उसके लिए तो काफी मेहनत वैसे भी लगती है। फिर step-by-step प्रोसेस जो आप जहाँ पे आप हैं, it is a dream for a lot of people, you know, going to Oxford, going to Cambridge। बहुत सारे ख्वाब में ही देखते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ऐसे
इंस्टीट्यूट्स में जाना, वहां पे पढ़ना। तो आप एक बता सकते हैं क्या एक लाहेअमल तरीका जिससे एक इंसान जो अभी 12th करके है या 10th उसने की है, वो कैसे एक डॉक्टर बनेगा, एक साइकाइट्रिस्ट बनेगा, और वो भी दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी से? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मेरा एक और फ्रेंड था, हमें सर्च करना पड़ा उस टाइम कि क्या ये पॉसिबल है। आजकल तो इतनी इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे, आजकल बिल्कुल लगता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, दिस इज वेरी इजी। सो पहला स्टेप उनके लिए जो 11th 12th में है, तो उनके लिए पहला स्टेप यही है कि एमबीबीएस, टारगेट द एमबीबीएस, गो थ्रू द मेडिकल स्कूल। 5 साल की डिग्री होती है यूजुअली, कहीं पे 4 साल, कहीं पे 5.5 साल हो जाती है, 5 years की एमबीबीएस डिग्री। उसके बाद आप करेंगे 1 साल की इंटर्नशिप होती है, तो उसमें डिफरेंट, उसमें जरूरी नहीं है साइकाइट्री में ही आप रोटेट करें, मेडिसिन, सर्जरी, एनेस्थीसिया वगैरह सब ब्रांच में आप रोटेट करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि यूके में आने के लिए, पहले मैं आपको बोलता हूँ, इंडिया में जैसे अगर किसी को साइकाइट्रिस्ट बनना है तो उसी टाइम वो दूसरा एक नीट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं पीजी लेवल के लिए, हाँ, तो वो एमडी साइकाइट्री में जा सकते हैं अगर उनके मार्क्स बहुत अच्छे हुए तो। और अगर उनको अब यूके आना है तो उनको 1 और साल अपनी होम कंट्री में हाउस जॉब करना पड़ेगा, जिसको, क्योंकि यहाँ पे इंटर्नशिप को माना जाता है फाउंडेशन ईयर 1, और उसके बाद 1 और साल जॉब करते हैं हाउस जॉब, उसको माना जाता है फाउंडेशन ईयर 2। तो उसके बाद आप एग्जाम्स दे सकते हैं, जो कि मैंने दिए थे प्लैब एग्जाम्स। सो प्लैब एक्चुअली उसके 3 स्टेप्स हैं। पहला है इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम, जिसको आईएलटीएस कहते हैं या ओईटी आजकल निकला हुआ है। दूसरा प्लैब 1, एमसीक्यू बेस्ड, ओके, वो दोनों एग्जाम जो है आप अपनी होम कंट्री में ही दे सकते हैं। एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर प्लैब 2, जो कि होता है एक क्लिनिकल और कम्युनिकेशन स्किल बेस्ड एग्जाम। 16 स्टेशंस होते हैं और उनमें आपको एक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करना होता है, आपकी असेसमेंट ऐसे होती है। तो उसके बाद क्या होता है, जब आपने ये किया क्वालिफाई, आपको मिल जाती है एक लाइसेंस टू वर्क इन द यूके, उसको कहते हैं हम जीएमसी यूके की लाइसेंस, जनरल मेडिकल काउंसिल। तो देन यू आर फ्री टू वर्क एंड ट्रेन इन द यूके। मगर यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है साइकाइट्री की। उसके बाद एक और एग्जाम दिया था मैंने, MSRA, मल्टी स्पेशलिटी रिक्रूटमेंट असेसमेंट, वो एमसीक्यू बेस्ड, अगेन उसमें प्रोफेशनल डिलेमास होते हैं या क्लिनिकल जजमेंट होते हैं। बिल्कुल इजी है, अगर आपने एमबीबीएस अच्छे से पढ़ा है आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, मैं गारंटी देता हूँ। तो उसके बाद जब ये एग्जाम दिया, बट उसके बाद आता है लाइक ना वो सॉर्ट ऑफ वाइटल थिंग आता है, एक इंटरव्यू होता है। उसके बाद इंटरव्यू में 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो सबसे पहले ये चीज होता है कि आपने जितना भी अभी तक कुछ किया है, लाइक कोर्सेज, टीचिंग, प्रेजेंटेशंस, ऑडिट्स, पोस्टर्स और रिसर्च पेपर, जो भी चीजें आपने की है, तो वो आपको एक एविडेंस फोल्डर में लाना होता है। लाइक यू हैव टू प्रोवाइड एविडेंस। यूके में बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन चलती है, तो वो आपको उनके सामने प्रेजेंट करना है और बोलना है कि जो भी चीज आपने की है, हाउ इज इट रिलेटेड टू साइकाइट्री, लाइक हाउ डज इट शो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन साइकाइट्री। तो वो ऐसे ही नहीं लेते किसी को भी, तो यू हैव टू मेक श्योर यू डू दैट। और उसके बाद एक और होता है क्लिनिकल, जी, उसके बाद एक और क्लिनिकल सिनारियो एक होता है। आप एक डिस्ट्रेस पेशेंट है, आपको उसके साथ कम्युनिकेट करना है, तो वो देखेंगे कि क्या आप में वो सलाहियतें हैं बेसिक लेवल पे एज ए साइकाइट्रिस्ट बनने की। तो बेसिक, तो बस उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको अपनी पसंद की डीनरी मिल जाती है डिपेंडिंग ऑन योर रैंक। आई गॉट लकी, मुझे यहाँ पे ऑक्सफोर्ड के अराउंड के लिए ऑक्सफोर्ड में करने का ये मौका मिला। बट यू कैन डू एनीवेयर, लंदन में, कैम्ब्रिज में, कहीं पे भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद So luck favors the prepared mind, Dr. Shah. So you were prepared और उसके बाद opportunity आई और आपने उसको grab किया। ये जानना चाहूंगा आपसे, psychiatry as a field, what is it that you love about it and what is that one thing that you hate about it? एक ऐसी चीज जो आपको बिल्कुल पसंदीदा है आपकी, and एक ऐसी चीज जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आई थिंक सबसे पसंदीदा चीज जो है लोगों की स्टोरी सुनना। बहुत सैड स्टोरीज होती है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो उसके बाद खाली सुनना ही नहीं, उसके बाद आप एक ऐसा कुछ करते हैं जिसकी वजह से आप हीरो बन जाते हैं उनकी लाइफ में। उनकी लाइफ आप एक जगह होती है यहाँ पे और आप यहाँ पे ला सकते हैं। एंड देन फॉर एग्जांपल आप उनकी सैडनेस जो है उसको हैप्पीनेस में बदल देंगे, एंजाइटी को सेटिस्फेक्शन में बदल देंगे।
एंगर को एक्सेप्टेंस में बदल देंगे। तो ये चीज जब आप करेंगे ना, तो आप क्या करते हैं, आप उस पर्सन का जो हाईएस्ट पोटेंशियल है वो उस रियलाइज करने में उसकी हेल्प करते हैं। तो हाउ इनक्रेडिबल इज दिस, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट इट। But there is a thing that I hate about it as well. So वो यही है कि स्टिग्मा। वो स्टिग्मा क्या होता है कि मतलब लोग जो है ना वो ओपनली इसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं अभी भी। 21st सेंचुरी है, अगर किसी को फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, दे विल ओपनली से दैट। अगर किसी को डिप्रेशन है, हाँ, वो नहीं बोलते हैं। चाहूंगा क्या ये डज इट आल्सो हैपन इन डेवलप्ड कंट्री लाइक इंग्लैंड? आपके यहाँ तो पेशेंट ज्यादा इंग्लैंड से होते होंगे, क्या वहां पे भी ये स्टिग्मा है क्या अभी? स्टिग्मा हर जगह है, अब यहाँ पे थोड़ा कम है, बट स्टिग्मा है, अभी भी है। ये तो ह्यूमन नेचर में है कि बिकॉज पीपल थिंक कि जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स किसी को भी होते हैं तो वो शायद वीकनेस है। इट्स नॉट अ वीकनेस, इट्स जस्ट एक और आपका ऑर्गन है, उसमें शायद कुछ और स्किल्स डालनी है, या जैसे आप सॉफ्ट स्किल्स डलवाते हैं लोगों में, वो वाली चीजें करनी है, या कुछ और कुकिंग स्किल्स, या कभी कभी क्या हो जाता है कि कोई फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से वो प्रॉब्लम्स हो जाती है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर ब्रेन लाइक यू टेक केयर ऑफ योर लिवर फॉर एग्जाम्पल। एंड डॉक्टर शाह, समझना चाहूंगा इसमें कि क्या आपकी जनरली अगर एक लड़का एक लड़की एमबीबीएस करना चाहते हैं या आगे जाके बाहर पढ़ना चाहते हैं अलग यूनिवर्सिटीज में, इज आर फाइनेंसेस अ कंस्ट्रेंट? क्या उनका एक गरीब या लोअर फाइनेंशियल सर्कल का होना, डज इट समटाइम्स इम्पीड योर प्रोग्रेस, या आपके आगे बढ़ने में क्या ये कहीं पे रुकावट बनती है क्या? Definitely not. I think उसमें ज्यादा एडवांटेज ही है एक हिसाब से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स है। अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आप में वो मोटिवेशन है कुछ चीज करने की, यू कैन डेफिनेटली ग्रैब दोस स्कॉलरशिप्स, क्योंकि उसमें वो देखते हैं कि किसके कैसे फाइनेंसेस हैं एंड हाउ आर दे परफॉर्मिंग डिस्पाइट दोस डिफिकल्टीज। तो वो स्कॉलरशिप्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन ऐसे लोगों को हेल्प करते हैं। आई डोंट थिंक दिस इज क्या कुछ स्कॉलरशिप्स के आप नाम बता सकते हैं जो लोग अवेल कर सकते हैं अलग-अलग? देखिए, हाँ, जो मेरे केस में तो ये था कि हमें ये एग्जाम्स के थ्रू ही ये सब हुआ, एग्जाम्स दिए एंड देन वी डू द एग्जाम्स एंड वी गेट पेड हियर फॉर एक्चुअली यहाँ पे पढ़ने के लिए पैसे मिलते हैं वहीं से। तो ये जो है ना, जो बाकी फील्ड्स है, अगर किसी को किसी और फील्ड में फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी हो, तो उनमें बहुत सारी स्कॉलरशिप्स है, शीवनिंग स्कॉलरशिप है, ब्रिटिश काउंसिल। अच्छा, इसमें जानना चाहूंगा आपसे कोई बुक्स, कोई ऑथर्स, कोई ऐसे सोशल मीडिया फिगर्स जिनको आप फॉलो करते हैं और आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी, हमारी जो ऑडियंस है उनको फॉलो करें, उनको जाने या वो बुक्स पढ़े? सबसे पहले तो वो आप लोग आपको फॉलो करें, वो आपकी विजडम सुने, वो सबसे बड़ी बात है। कुछ बुक्स हैं जो मैंने भी पढ़ी थी और जो मैंने देखा है कि जो हाईली परफॉर्मिंग पीपल है वो लोग पढ़ते हैं, जिससे कि उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प होता है, या इट हेल्प्स यू थिंक रैशनली। One of the latest ones is High Performance Habits by Brendan Burchard. दूसरी है How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. 25 Principles of Success by Jack Canfield, बहुत ही अच्छी किताब है। 7 Habits of Highly Effective People, स्टीफन कवी की है। या सबसे इम्पोर्टेंट मेरे पास थी हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की सीरीज आती है, उसकी पर्टिकुलरली एक आती है उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस पे। मैं बहुत बात करता हूँ इमोशनल, ये वाली, दिस रियली गुड। ये वाली सीरीज अगर आप लेते हैं, वेरी गुड फॉर दोस 11th-12th के जो बच्चे हैं या कोई भी यूथ हो, उनके लिए बहुत अच्छी किताब है। Thanks a lot for this beautiful set of books जो आपने बताई। मैं खुद भी ये लाने वाला हूँ, हार्वर्ड सीरीज वाली मेरे पास नहीं है। आपसे कहना चाहूंगा एक फाइनल एडवाइस जो आप देना चाहें हमारे यूथ को, कि जो करियर्स में, अलग अलग करियर्स में जाना चाहते हैं या कंफ्यूज्ड हैं करियर चूज करने में, सो व्हाट वुड यू सजेस्ट देम, हाउ शुड दे चूज अ करियर? और बाकी अगर कोई आपकी स्पेशल कोई एडवाइस जो आप देना चाहते हैं? आई थिंक सबसे बड़ी बात ये होती है कि
थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। यूके में ऐसा हिसाब है कि यहाँ पे कोई नहीं देखता है कि क्या मुझे इससे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो ये देखता है कि मैं किस चीज के लिए बनाऊं, मेरा जो मेटल है वो किस चीज के लिए है। एंड इन टर्म्स ऑफ डूइंग एनीथिंग, किसी का कुछ भी ख्वाब होता है, यू कैन डू लिटरली एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ योर करियर ऑप्शन, बट आपको ये मेक श्योर करना है कि वेदर दैट थिंग इज वर्थ डूइंग फॉर यू और नॉट। मतलब आपके लिए वो कैसा होगा। कोई हमसाई में है या कोई आपका फ्रेंड कोई और चीज कर रहा है, उसके पीछे मत जाओ, वो उसका है। लाइक इफ समवन वांट्स टू बिकम ए डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी है, अगर आपका मैनेजमेंट में है तो आप मैनेजमेंट में जाओ। आप अगर आपका आर्टिस्टिक में है तो आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट उसमें बन सकते हो। आपका जो वर्थ है ना, वो इससे नहीं डिटरमिन होता है आप किस कंट्री में है, आप किस जॉब में है, क्या सैलरी क्या ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका वर्थ इससे मैं समझता हूँ कि इससे डिटरमिन होता है कि आपका कंट्रोल कितना है अपने थॉट्स पे, अपने फीलिंग्स पे और अपने एक्शंस पे, जो कि आप मतलब जो आप एक्शंस ले रहे हैं, क्या वो इन लाइन है विद व्हाट यू थिंक। ये इससे आपका सेल्फ वर्थ डिटरमिन होता है। फिर वो कुछ भी हो, फिर वो छोटी से छोटी चीज क्यों ना आप करते हो, यू विल बी सेटिस्फाइड फॉर योर लाइफ। एंड मुझे नहीं लगता है कि लाइक कुछ लोग पैसे के पीछे भागते हैं। Like I don't consider that person successful who has got millions and millions of pounds, but sometimes those people are so poor that all they have got is money. इतना ही है, पैसा होता है उनके पास बस। तो सबसे सक्सेसफुल वो बंदा होगा, उस चीज के पीछे जाइए आपके, जो आप करना चाहते हैं, लाइक द थिंग्स दैट यू ड्रीम अबाउट। शाम को आपको सपने आते हो उस चीज के बारे में, अगर आप एक दिन भी अगर महीने में आप हर दिन उसके बारे में ना सोचिए या ना करें, एक दिन में उसके बारे में कुछ थोड़ा सा स्टेप उठाए, आपकी जिंदगी जो है ना सेटिस्फाइड रहेगी इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ एज वेल। डॉक्टर शाह, आपका आखिरी जो आपने आखिरी सवाल का जवाब दिया, फाइंड योर पर्पस, फाइंड योर कॉलिंग, एंड फिर उसके पीछे दौड़ें, उसके पीछे भागें, बाकी चीजों की फिक्र ना करें, ये आती जाती रहती हैं। इस खूबसूरत बॉम्बशेल से हम इस खूबसूरत से सेशन का, इस बड़े ही डिटेल्ड और बड़े ही काम अंदाज में आपने बातें बताई। मैंने ऑब्वियसली, मुझे उम्मीद है हमारी जो ऑडियंस है उनको बेहद पसंद आएगी और वो इससे काफी इंस्पिरेशन लेंगे। Thank you so much, Dr. Shah, for taking your time. It really means a lot to me and my audience. Thank you very much. Thank you very much for inviting me. I really, really love what you're doing. Keep doing it, and best of luck from